Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और बहुत बहुत दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सभी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ये ह्यूमन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10, जिसे आप ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट का दोस्तों ये पहला पार्ट है, वीडियो के 4 पार्ट आने और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम ह्यूमन से सेटलमेंट से रिलेटेड हम बातें करेंगे। दोस्तों जिस प्लेसेस पे आप रह रहे हैं वो किसी न किसी तरीके का एक सेटलमेंट हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी एक परमानेंट प्लेस पे किसी भी मानव जाति का इनहेबिटेंट का होना वो ह्यूमन सेटलमेंट कहलाता है। अब वो सेटलमेंट दोस्तों कहीं पे भी हो सकता है, वो सेटलमेंट बिग सिटी, स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। अभी आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट हम स्टडी क्यों करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये पता चल सकता है कि जिस टाइप के सेटलमेंट किसी भी प्लेस पे होंगे तो वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होगा और उसके साथ साथ वहाँ पर किस टाइप की एक्टिविटी चलती होगी। मतलब आप किसी भी प्लेस पे रहते हो, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, होम। ठीक है, तो वो होम कहीं पे भी हो सकता है, वो मकान आपका कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो टाउन में हो, चाहे वो विलेज में हो, चाहे वो सिटी में हो, पर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के परमानेंट क्या कहते हैं सेटलमेंट आपने कहीं ना कहीं किया होगा और उसी को ही हम ह्यूमन सेटलमेंट का नाम देते हैं। आई होप यू गॉट सम पॉइंट। बस ये है कि ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर बस ये है कि आप काम को अलग अलग डिवाइड होते हुए देखते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब सिर्फ यही है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे किसी भी इनहेबिटेंट या किसी व्यक्ति का एक परमानेंट जगह पे रहना ही ह्यूमन सेटलमेंट कहलाता है। तो ह्यूमन सेटलमेंट को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफाइड किया गया है और बताया गया है कि अगर कोई भी मानव जाति किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहती है तो सिर्फ वो दो ही जगह से रह सकती है, रूरल सेटलमेंट यानी कि गांव जैसे इलाकों के अंदर, और दूसरा है अर्बन सेटलमेंट यानी कि शहरी इलाकों के अंदर। तो पूरे चैप्टर के अंदर रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो होगी, फीचर्स हैं वो होगी, या दोनों के काम में कितना ज़्यादा अंतर है वो देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, सो हैव अ लुक और अब देखेंगे बहुत सारी बातें इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर रूरल सेटलमेंट पे आए तो रूरल सेटलमेंट के अंदर ज़्यादातर हमें गांव और कस्बे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गांव और कस्बों के बारे में अगर हम सहमति दें तो लोगों का यही कहना है कि ये निवास पर डिपेंड करता है कि गांव और कस्बे कहाँ पर हैं। मतलब अगर आप भारत के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे विलेज की डेफिनेशन अलग है, अगर आप यूएसए में रह रहे हैं तो वहाँ अलग है, और अगर आप चाइना में रह रहे हैं तो वहाँ पे अलग है। इट इज़ डिपेंड ऑन योर बेस्ड लिविंग, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि रूरल और अर्बन जो विलेज है उसका क्राइटेरिया, या रूरल या अर्बन जो होते हैं उन दोनों के क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है कंट्री टू कंट्री। मतलब अगर हम बोलें कि एक शहर जैसे इलाकों के अंदर, भारत के शहर जैसे इलाकों के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक सर्विस के रूप में आ गया। ठीक है, लेकिन अमेरिका के अंदर इसको नॉर्मली बेसिस में नॉर्मल जॉब मानी जाती है। तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि कोई हिस्सा गांव का है या कोई हिस्सा शहर का है? तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि कौन सा हिस्सा गांव का है या कौन सा हिस्सा शहर का है। लेकिन अगर आपको रूरल और अर्बन में दोनों में अगर आपको समझना है तो एक छोटा सा डिफरेंस हो सकता है कि रूरल के इलाकों में यानी कि गांव के इलाकों में ज़्यादातर 75% से भी ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्रियाओं के अंदर कामकाज करते हैं। वो प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है वो देखने के लिए आपको चैप्टर हमारा देखना पड़ेगा, फिफ्थ। आप चैप्टर फिफ्थ देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर आप कस्बों से अलावा अगर आप सिटीज़ की बात करेंगे, आप टाउन्स की बात करेंगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि 75% प्लस
आप देखेंगे कि वहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर काम चल रहे होंगे। तो इस हिसाब से आप बहुत आसानी से ये पता कर सकते हैं कि रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट कौन से हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो यानी कि कार्यों के आधार पर बहुत आसानी से हम शहरों को और जो गांव की बस्तियां हैं उन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर काम कर रहा है तो वो ज़्यादातर रूरल सेटलमेंट में आएगा, और जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर काम कर रहा है वो ज़्यादातर आपके अर्बन सेटलमेंट के अंदर आएगा। सो आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर मछली पकड़ना, कृषि करना, लकड़ी काटना, माइनिंग के, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि पशुओं को पालना, ये सारे काम होते हैं। और उसके साथ साथ नॉन जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है उसमें सर्विस आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो मतलब अब हमें ये जानना है पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स। अब पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स दोस्तों ये ज़्यादातर आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब चाहे तो आप घरों की आकृतियाँ गांव के अंदर यानी कि रूरल सेटलमेंट में, या शहरों की जो होती है सेटलमेंट, वो दोनों। तो रूरल और अर्बन दोनों के अंदर आपको जो बस्तियों का स्वरूप है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये गांव के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो मानव जाति है वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में भी रहती है। और दूसरी है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, यानी कि इसे हम स्कैटर भी बोलते हैं, यानी कि विस्थापित बस्तियाँ। और ये है संघनन बस्तियाँ। संघनन मतलब एक साथ होना, विस्थापित मतलब अलग अलग होना। मतलब ये जो सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे इससे यहाँ के एटमॉस्फेयर और यहाँ की एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कुछ ऐसा सेटलमेंट होता है जिसमें आप देखेंगे कि घर की दीवारें दूसरे घर की दीवारों से जुड़ी होती हैं। तो इवन आप दूसरे पड़ोसी की छत को छू भी सकते हैं, या दूसरी पड़ोसी की छत पे बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि घर जो होते हैं काफ़ी हद तक एक दूसरे की बाउंड्री से चिपके होते हैं। और ये ऐसे शहर ज़्यादातर आपको क्या कहते हैं, शहरों के अंदर मिलेंगे। ऐसे घर आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, सिटीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़मीनों की कमी होती है, जितना भी लैंड होता है वहीं पे हमें घर बनाना होता है ना। तो इसलिए आप देखेंगे हम 3-3 4-4 फ्लोर बना देते हैं छोटी सी प्लेस के अंदर। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के अंदर आपने क्या जाना, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के अंदर हो गया है कि ये वो बस्तियां हैं जो बड़ी संख्या में मकान जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास बनाते हैं, बिल्कुल समीप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की खासियत ही यही होती है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट सम पॉइंट। और आप ये देखेंगे कि ये ज़्यादातर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपको जो मिलेगा दिल्ली जैसे इलाकों के अंदर, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं गांव के अंदर भी देखने को मिल जाती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के आसपास का इलाका आप देखेंगे, हिमाचल के आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे, उपजाऊ मैदान जो होते हैं जिसे आप फर्टिलाइज प्लेन बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर इस तरीके से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है। देन बात करेंगे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, जिसे आप स्कैटर सेटलमेंट भी बोलते हैं। स्कैटर सेटलमेंट के अंदर क्या होता है, आप देखेंगे जो बस्तियां होती है, घर की बस्तियां, वो दूर दूर होती है। एक यहाँ पे तो ये दूसरे लंबे डिस्टेंस पे है, ये इससे लंबे डिस्टेंस पे। ये बिल्कुल इसे चिपके हुए घर नहीं है, बहुत ही गैप लेके इन घरों को बनाया गया है। ठीक है, तो इस वजह से इनका खान पान, इनकी संस्कृति, इनका रहन सहन बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर इंट्रो पार्ट एंड आई होप यू गॉट सम इंफॉर्मेशन about the human settlement and related to fundamental geography of human geography। ठीक है, तो फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अब आप समझ गए होंगे कि हमें ह्यूमन सेटलमेंट जो है उसके बारे में पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट के अंदर क्या क्या दिक्कतें भी होती है। सो दिस इज इट इन दिस पार्ट एंड लेट्स मीट in a second part of this chapter. So this is it in this video. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।